एक ही पीस तो ये एक ही पीस अच्छा, है। एक लेग है जी हाँ। ठीक है। इसको बिरयानी कौन कहता है यार? इस जगह एक अजीब सा सुकून है। जिस जगह से हम गुजर रहे हैं उसके नीचे बिला मुबालगा लाखों लोगों की लाशें हैं। अपनी तारीफ है। पाए गुंचा नूर ये नान खताया बिस्कुट है। अगर आप हमारी महफिल में पहली बार आए हैं और हमें नहीं जानते तो हम हैं महमूद अली सिद्दीकी, जायक़े और तजस्सुस के इस सफ़र में आपके मेज़बान। खुश आमदीद। ये ब्लॉग मुल्तान के सफ़र का आखिरी हिस्सा है। अगर आपने पहले हिस्से नहीं देखे तो अब देख लीजिए, लिंक आई बटन में मौजूद है। वालेकुम। वालेकुम। क्या चीज़ है चाचा? ये नान खताया बिस्कुट है। ये 20 रुपए का। अच्छा, और पापड़ कितने के? पापड़ भी 20 का, ये भी 20 का। ठीक हो गया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेच रहे हो भाई? चने बेच रहा हूँ। अच्छा, इसमें बंद गोभी है, उबले हुए चने हैं और टमाटर है। बेटा क्या बेच रहे हो? पापड़ मुल्तान के ट्रफालगर स्क्वायर से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हम चल दिए थे किले पर मौजूद शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। जब मुल्तान की सदाबहार गर्मी की बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत जलाली औलिया गुजरे हैं। ये गर्मी उनके जलाल की वजह से है। हम कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग जीते जी दीन की हलामत और ठंडक हर खास व आम में बांटते रहे, वो अब किसी की तकलीफ़ का बाइस हो ही नहीं सकते। मेरी फ़ारसी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जिसको समझ आए वो ज़रूर नीचे कमेंट में बताए। शिवाय गुंचा नूर नूर सुता दीगर अजी बस्तान सिरा दीगर चख्वाही लब जो बस में गुल मुर्ग चमन सैर सबा शबनम नवाए सुबह गाही। तो जिसकी भी समझ में वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक कासिम बाग का गेट है, इस पे लिखा हुआ है फ़ातिह सिंध मुल्तान गाजी मोहम्मद बिन कासिम की यादगार कासिम बाग। नवंबर 1949 में सिलसिला तामीर शुरू हुआ। और ऊपर ये इश्तहार और काश ये ना लगे हो ताकि हमारी इमारतों का हुस्न उसी तरह कायम रह सके। जिस जगह से हम गुजर रहे हैं उसके नीचे बिला मुबालगा लाखों लोगों की लाशें हैं। यहाँ सन 1500 क़ब्ल मसीह से 1848 ईस्वी तक सैकड़ों छोटी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। तारीख़ में जितने भी नुमायाँ हुक्मरान गुजरे हैं, भला वो सिकंदर आज़म हो, उमवी या अब्बासी खिलाफत हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, गज़नवी, गौरी या ममलूक हों, हिंदू हों, सिख हों या फिर अंग्रेज़, इस किले को किसी ने निशाना बनाए बगैर नहीं छोड़ा। मुस्लिम, हिंदू, सिख या क्रिश्चियंस, हर मज़हब ने यहाँ अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं। सदियों से चलती इन जंगों के दौरान इस किले के बाहर इतनी लाशें गिरी हैं कि उनको उठाना और आखिरी रसूमात अदा करना भी मुमकिन नहीं होता था। फिर बहुत से बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे और उनके मरने की जगह ही उनकी कब्र बन जाती। हज़ारों साल से बीसियों हमला आवरों की जानिब से की गई मुहिम जुइयों की तारीख़ इतनी वसी है और उस पर हमारी तहकीक इतनी गहरी है कि हम इस पर पूरी एक किताब लिख सकते हैं। मगर वो किताब पढ़ेगा कौन? आजकल लोगों को तारीख़ से दिलचस्पी ही कब है। फ़र्श पर जहाँ कब्र लिखा गया है, इसके नीचे असल कबूर हैं। फिर उनको बराबर करके सिर्फ तावीज़ की निशानदही कर दी गई। ऐसी तकरीबन 70 से ज़्यादा कबूर इस अहाते में मौजूद हैं। ये वही छोटी ईंट का काम। इस जगह एक अजीब सा सुकून है।
कुछ समझ नहीं आ रही उसको क्या नाम दें, लेकिन बहुत सुकून है यहाँ पे। नबी दा जमाना होंदा पैते सुहाना होंदा हसन हुसैन दा सामने नाना होंदा मदीनी दीदी दोहंदी अखियां दी दोहंदी मदीनी दीदी दोहंदी अखियां दी दोहंदी मस्जिद नबी विच नित आना जाना होंदा नबी दा जमाना होंदा पैते सुहाना होंदा हसन हुसैन दा सामने नाना होंदा ज़हरा दी जोड़ी वेंदा जोड़ी दे जोड़े चंदा ज़हरा दी जोड़ी वेंदा जोड़ी दे जोड़े। बाब कासिम से उतरे तो सामने ही घंटा घर के बगल में आपको नवीद बिरयानी रेस्टोरेंट नज़र आता है। मुल्तान आने से पहले जब हमने अपने सब्सक्राइबर से रिकमेंडेशंस मांगी तो सबसे ज़्यादा नवीद बिरयानी को रिकमेंड किया गया। आज से तकरीबन 40 साल पहले हाजी हनीफ साहब ने अपने बड़े बेटे नईम के साथ एक छोटी सी रेहड़ी से ये काम शुरू किया था। मुल्तान के बासियों को इस जायके की ऐसी लत लगी कि यह सेटअप दिन रात फलता फूलता रहा। नवीद भाई ने इसको दिन रात मेहनत करके परवान चढ़ाया। अब उसका नज़्म नस्क फ़हीम साहब, जो कि चंदा भाई के नाम से जाने जाते हैं, चला रहे हैं। अनकरीब नवीद बिरयानी का इफ्तिताह गुलगश्त इलाके में भी किया जा रहा है। रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा काउंटर था जिसके 3 जानिब से बाहर वाले ग्राहकों, पैकिंग वाले ग्राहकों और अंदर बैठकर खाने वाले ग्राहकों को अलग अलग सर्व किया जाता था। हर काउंटर पर देव हैकल पतीले धरे थे। सिर्फ पीछे वाली जानिब ही 3 पतीले थे। यहाँ चावल वज़न के हिसाब से फ़रोख्त किए जाते हैं। हर प्याले के दाएं जानिब एक तराजू रखा था। जैसे ही कोई ऑर्डर आता, मुश्ताक और तेज़ रफ्तार कारीगर तराजू में चावल डालकर उनका वज़न करता और फिर उनको ऑर्डर के मुताबिक प्लेट में या बॉक्स में डाल देता। एक पतीला देखते देखते खाली हो जाता और उसकी जगह अगला भरा हुआ पतीला ले लेता। दिन भर ऐसे 20 पतीले आते हैं और खाली हो जाते हैं। हमें बीफ और चिकन दोनों चीज़ें चखनी थी, इसलिए दोनों थोड़ी थोड़ी मंगवा ली। ये हमारे पास भाप उड़ाती हुई पुलाव और ये चिकन, ये भी पुलाव ही लग रही है। ये दोनों हमारे पास आ चुकी हैं और अब हम इनको ट्राई करेंगे। इसका फ्लेवर देखते हैं पहले। ये हम पुलाव का फ्लेवर लेते हैं। बड़ी सौंधी सी पुलाव है। ये बीफ की है और शुगर है, इसमें ज़्यादा घी नहीं है। बहुत अच्छी कायम है, इसका बाइट बहुत मुतवाज़न है। और एक और बाइट लेके देखते हैं। हम चिकन बिरयानी को ट्राई करके देखते हैं। पुलाव इसको बिरयानी कौन कहता है यार? ये चिकन पुलाव है। मज़ेदार है। हमारे एतराज़ पर रेस्तोरां इंतज़ामिया की जानिब से बता दिया गया कि ये पुलाव ही है। सिर्फ मुल्तान के लोगों में इसको बिरयानी कहकर पुकारा जाता है, सो वही मशहूर हो गया।
लेकिन जनाब क्या ज़बरदस्त पुलाव है, बहुत सौंधा सा जायका और असल पुलाव की खुशबू और लज्जत। इसके गूदे वाले बाइट ने तो घुमा दिया यकीन माने। हमें बीफ पुलाव ज़्यादा पसंद आई क्योंकि बीफ के गोश्त और हड्डियों का अर्क पुलाव में रच बस जाता है। चिकन में इतने अर्कियात नहीं होते कि चावलों को अपने रंग में रंग लें। बहुत मज़ेदार है। एक तो मेवे इसमें बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे इसमें अगर आप देख सकें तो इसकी विस्कोसिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। यहाँ से पेट भर लेने के बाद हमारा इरादा था बेमकसद आवारागर्दी करने का। सो हमने बाइक को किक लगाई और गलियों की जानिब चल दिए। क्या हाल है बाबा जी, खैरियत से हैं? ये अंदरून इसी के आगे ये अंदरून शायद, ये अंदरून ही है। ये जहाँ आप खड़े हैं ये वाला भी अंदरून है, अंदरून है। और वो गेट के उस तरफ, गेट के बाहर है अंदरून। वो गेट के बाहर है। अंदर जाओ, बड़ी जगह मिलेंगी। किस तरफ बताएं ज़रा? अंदर बाजार में जाओ। ठीक है, बाज़ार में चले जाएं। अच्छा, कोई जो ज़्यादा आपको लगता हो कि ज़्यादा मरकज़ी या ज़्यादा ख़ास है वो कौन सा? बड़ी इमारतें हैं, अंदर जाओगे ना सीधे, जी, बड़ी चीजें नजर आएंगी आपको आगे जाके सीधे हाथ पे। इसी बाजार में। अच्छा, सही है, सीधे चले जाओ, पुराना मंदिर भी है बड़ा। ठीक है, बड़ा मंदिर बहुत अंदर। चलो मैं देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी भाई। मुँह जोर और हट धर्म नौजवानी के आखिर में इंसान नॉस्टैल्जिक होने लगता है। जिम्मेदारियों से हाथ जुड़ाकर वापस अपने बचपन में भागकर जाना चाहता है। अपने लड़कपन में जिस गांव और शहर के नाम से उसे शर्मिंदगी होती थी, अब फ़ख्र से सबको बताने लगता है। इस दौर में अगर अपने बचपन की यादों से भी तसल्ली ना हो तो वालिदैन के बचपन में घुसना चाहता है कि किसी तरह वो मंजर देख सके या तसव्वुर कर सके। तख़य्युलात में अपने माँ या अपने बाप के बचपन के वही जूते खुद पहनकर उन्हीं गलियों में, उन्हीं कूचों में दौड़ना चाहता है जहाँ माँ बाप ने अपने बचपन का वक्त गुजारा। हमारे मरहूम वालिद बताया करते थे कि किस तरह पाक गेट और हरम गेट के पास वो घर था जहाँ हमारे दादा हिजरत के बाद आकर आबाद हुए थे। उस घर का हमारे पास ना कोई नामो निशान था, ना तफसीली पता, और हम ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे वो घर अचानक खुद से हमारे सामने आ खड़ा होगा। हम सोच रहे थे कि इन्हीं गलियों में अब्बू अपने बचपन में नन्हे दोस्तों के साथ खेलते होंगे, शरारतें करते होंगे, दुकानों से चीज़ें खरीदा करते होंगे। भाई हरम गेट पे जाते हैं रास्ता, मोटरसाइकिल चली जाएगी। हम बेइरादा तंग गलियों में मंजिल की कैदोबंद से आज़ाद, रास्ता भटकने की फ़िक्र से आज़ाद, नम आँखों के साथ बाइक चलाए जा रहे थे। ये नॉस्टैल्जिया भी कमाल की चीज़ है। अगर गलियाँ मन चाही हों तो उनमें भटक जाने पर भी सुकून मिलता है। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। हमारे अब्बू कई बरस पहले हम सबको छोड़कर रुखसत हो चुके हैं और हम सैकड़ों मील दूर मुल्तान की गलियों में अपने अब्बू का बचपन और उनकी महक ढूंढ रहे थे। तिलिस्मे हज़ार दास्तान यानी मुल्तान की कहानी यहाँ तमाम होती है। हर बार की तरह हम माजी की सैर से उदास वापस आए। अगर आपको हमारे व्लॉग्स की ये महफिल पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये हमारा रिश्ता बंधा रहे और हमारी महफिल में बिन बुलाए आ सकें, बिल्कुल अपने घर की तरह।